तो आगे हम यहाँ इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को हम लोग साबित कैसे करेंगे। इससे पहले हमने बात किया है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, साथ ही साथ हमने अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित भी किया है। अब जरा सबसे पहले हम फिगर को समझ लें, क्योंकि फिगर को समझे बिना हमारा काम नहीं बनने वाला है। तो ये हमारा M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, जैसा कि तुमको दिख रहा है, क्योंकि पीछे वाला भाग हमारा रंगा हुआ है, डॉट 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 का मतलब है ये रंगा हुआ है। तो जो भी परावर्तन की घटना होगा वो हमारा उठे हुए भाग से होगा, तो ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये एक्स एक्स डैश हमारा मुख्य अक्ष है। क्यों मुख्य अक्ष है? क्योंकि यह दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के गुजरने वाली एक रेखा है। इस तरह से हमारे पास एफ, ये एफ जो है हमारा फोकस हो जाएगा। एक वस्तु ए बी रखा हुआ है, ए बी से पहले जो आपतित किरण है वो हमारा AM1 है। AM1 दर्पण से परावर्तन के बाद डी दिशा में चला जाता है, और इसको जब पीछे को मिलाते हैं तो ये फोकस से होकर के मिलता है। दूसरी आपतित किरण हमारा AE है, जो C के सीधे में यानी C के तरफ जा रहा है, इसलिए C पर जाती हुई प्रकाश की किरण अपने रास्ते पर वापस लौट जाती है। इसको पीछे की ओर मिलाते हैं तो ये C पर आकर के मिलता है, और इस प्रकार से यहाँ पर AB का एक काल्पनिक प्रतिबिंब हमको A डैश B डैश प्राप्त होता है। अब अगर चित्र को ध्यान से देखें तो PB, P और B, P से ये वस्तु दूरी है, ये वस्तु है हमारा AB, इसका मतलब PB वस्तु दूरी है, और वस्तु की दूरी जो है दर्पण के अंदर में और लेंस के अंदर में हमेशा माइनस में होगा, तो PB हमारा माइनस U हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर F जो है वो ध्रुव के दाहिनी ओर बन रहा है, दाहिनी ओर बनने का मतलब F हमारा प्लस में होगा। प्रतिबिंब भी ध्रुव जो है ध्रुव से दाहिनी ओर बन रहा है, मतलब ये जो PB डैश है हमारा, ये प्रतिबिंब है और ये हमारा प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा, ये हमने माइनस में रखा है, ये प्लस में हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो PC है ये वक्रता त्रिज्या है, और PC को हमने लिखा है प्लस का 2F, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक F और यहाँ से यहाँ तक F, ये F और F हमारा 2F हो जाएगा, या इसको हम प्लस में R भी लिखते हैं। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है। आ जाओ जी, सबसे पहले हमको देखना है त्रिभुज M1 N और F। त्रिभुज परमान में देखेंगे, परमान में त्रिभुज M1 N और F, NF, और समरूप है किसके? त्रिभुज A डैश B डैश F के, त्रिभुज A डैश B डैश F के। अब बोलोगे समरूप क्यों है? क्योंकि देखो MNF में एक तो ये कोण हमारा 90 डिग्री है, फिर A डैश B डैश F में ये वाला कोण हमारा कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक है, ये दोनों कोण क्या है हमारा? 90 डिग्री का है। दूसरा एंगल देखना जरा, MNF और A डैश B डैश F दोनों में ही एंगल F हमारा आ रहा है। MNF A डैश B डैश F दोनों में F एंगल आ रहा है, FF के बराबर है। त्रिभुज के अंदर में दो कोण बराबर है, मतलब त्रिभुज समरूप होगा। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप है, कौन त्रिभुज? त्रिभुज M1 NF और A डैश B डैश F, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा M1 N और बट्टे में ये होगा हमारा A डैश B डैश। इसी तरह से बराबर होगा NF बराबर B डैश F, ये हो जाएगा। साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि M1N जो है, ये M1N जो है वो AB के बराबर है, तो इसको M1N के जगह पर हम AB लिख सकते हैं, और ये होगा हमारा A डैश B डैश बराबर NF बट्टे में B डैश F। इसको हम लोग समीकरण 1 यहाँ पर मान लेंगे। चलो, ये हमारा समीकरण 1 आ गया। अब आ जाओ दूसरे वाले त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ABC, देखो जरा, यहां से हम चलो इधर ले लेते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ये समरूप है किसके? त्रिभुज A डैश B डैश C, ये समरूप है। देखो त्रिभुज बड़ा वाला ABC और A डैश B डैश C क्यों समरूप है? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर लंब है, और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। साथ ही साथ कोण C जो है वो दोनों ही त्रिभुजों में है, तो दो कोण बराबर है दोनों त्रिभुजों में, मतलब त्रिभुज समरूप होगा। समरूप होगा तो ये क्या होगा? भुजाएं समानुपाती, तो ये होगा AB बट्टे में A डैश B डैश बराबर BC और बट्टे में B डैश C। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब अगर समीकरण 1 और 2 को देखें, ध्यान से देखना, समीकरण 1 और 2 से देखें तो AB यहाँ भी है, AB यहाँ भी है, A डैश B डैश यहाँ भी है, A डैश B डैश यहाँ भी है, मतलब एक पक्ष बराबर है। एक पक्ष बराबर है तो समीकरण 1 और 2 से दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से क्या बराबर हो जाएगा हमारा? NF बराबर NF बट्टे B डैश F
ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, BC बट्टे B डैश C के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना एक बात यहाँ पर, यदि हम ध्यान से देखना, यदि हम m को उठा करके धीरे 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 करके हम क्या होगा, यहां पर ले आए, कहां पर, P पर ले आए, तो P और N क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती मतलब एक ही जगह पर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, जब M1 को धीरे धीरे M1 को P के नजदीक लाते हैं, P के नजदीक लाते हैं, इसका मतलब हो जाएगा हमारा NF बराबर PF। क्या हो जाएगा हमारा, NF बराबर हो जाएगा हमारा PF। अब ये NF बराबर PF, यदि इसको हम समीकरण 3 माने, आ जाओ इधर, यदि NF बराबर PF समीकरण 3 में रख दे, NF बराबर PF समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, सबसे पहले तो समीकरण 3 है क्या, NF बट्टे B डैश F, NF बट्टे B डैश F बराबर में BC बट्टे B डैश C, B डैश C। हमने कहा कि NF के जगह पर हमको क्या रखना है, PF, तो NF की जगह पर PF रखो, ये होगा PF बट्टे B डैश F बराबर BC बट्टे B डैश हमारा C हो जाएगा। अब आ जाओ जी, सबसे पहले PF है, तो PF में किसी भी प्रकार का हम बदलाव नहीं करेंगे, PF को PF रहने देंगे। देन हमारे पास है B डैश F, आ जाओ जी, B डैश F को क्या लिखेंगे जरा बताओ हमको, B डैश F को लिखेंगे PF माइनस PB डैश। क्या लिखेंगे, PF में से अगर PB डैश निकाल देंगे तो B डैश F हमारा हो जाएगा। तो PF, ये PF माइनस, देखो PF माइनस PB डैश बराबर में BC है। BC को क्या लिखेंगे, BC को लिखेंगे BP और प्लस में PC, BP और प्लस में हो जाएगा PC बट्टे में नीचे में क्या है हमारा, नीचे में है B डैश C। देखो जरा, B डैश C, B डैश C को क्या लिखेंगे, PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश। देखो जरा ध्यान से, ये B डैश C था हमारा, B डैश C था, अगर PC में से PB डैश निकाल देंगे तो हमारा B डैश C बच जाता है। अब आ जाओ, ये कर लिया तुमने। PF को क्या लिखेंगे जरा देखो, PF क्या है, प्लस में F है, तो ये हमारा प्लस में F हो जाएगा बट्टे में PF प्लस में F है माइनस PB डैश। देखो जरा, PB डैश हमारा प्लस का भी है, प्लस का भी हो जाएगा बराबर में BP, BP क्या हो जाएगा यहाँ से, BP देखना जरा, BP हो जाएगा हमारा या PB माइनस का U, माइनस का U और प्लस में PC, PC क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से PC हो जाएगा हमारा प्लस का 2F बट्टे में PC लेना है, PC क्या हो जाएगा, P से लेके C तक, PC हमारा 2F हो जाएगा और माइनस में PB डैश, PB डैश हमारा है प्लस में भी, तो प्लस में भी हमारा ये हो जाएगा। अब आ जाओ, ध्यान से देखना यहाँ से, अब सिंपली करना क्या है, सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये देखो, F इंटू 2F माइनस का भी बराबर में F माइनस भी इंटू माइनस U और प्लस में 2F हमारा यहाँ से हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, F को 2F माइनस B से गुना कर देंगे, F माइनस B को माइनस U प्लस 2F से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे आ जाओ, F को यदि 2F से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2F स्क्वायर, फिर F को यदि माइनस B से गुना करते हैं तो माइनस ये हो जाएगा VF बराबर, फिर से F को माइनस U से गुना करते हैं, माइनस का FU हो जाएगा, माइनस V को माइनस U से गुना करते हैं तो ये VU हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया, माइनस 2F को F से गुना करते, ये प्लस 2F को F से गुना करेंगे तो ये होगा हमारा 2F स्क्वायर, और माइनस V को 2F से गुना करेंगे तो ये होगा माइनस 2VF। यहाँ से देखना, यहाँ पर 2F स्क्वायर प्लस में यहाँ भी है, 2F स्क्वायर प्लस में यहाँ भी है, अगर इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इसका मतलब 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट यहाँ से हो जाएगा। दूसरी बात देखना जरा ध्यान से, अगर 2 भी F को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में इधर आगे प्लस में होगा, मतलब माइनस VF प्लस में 2VF बराबर में माइनस FU और प्लस में VU हमको यहाँ से बच रहा है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगर 2VF में से अगर VF निकाल दे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा VF, VF बराबर हो जाएगा माइनस FU प्लस VU। अब
जो पूरा हमारा ये बचा हुआ है क्वेश्चन, इसको हमको क्या करना है, यू भी एफ से मल्टीप्लाई करना है। तो वी एफ बट्टे यू भी एफ बराबर में एफ यू बट्टे यू भी एफ, यू भी एफ प्लस वी यू बट्टे यू भी एफ। अब देखो वी एफ से वी एफ कैंसिल, एफ यू से यू भी, ये यू होगा ना, एफ यू से एफ यू कैंसिल, ये हमारा वी यू से वी यू कैंसिल। क्या बच रहा है देखना जरा ध्यान से, वन बट्टे यू बराबर, ये बच रहा है हमारा वन बट्टे वी और माइनस में वन बट्टे वी, और इधर बच रहा है हमारा प्लस में वन बट्टे एफ। अब देखो ध्यान से, वन बट्टे एफ होगा ना, ये वन बट्टे एफ, देखो ध्यान से। अब अगर वन बट्टे एफ लिखे, वन बट्टे एफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बट्टे यू, या ये वन बट्टे भी है, इधर आके वन बट्टे प्लस में वन बट्टे भी हो जाएगा, वन बट्टे भी प्लस में हो जाएगा ये वन बट्टा। इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दर्पण सूत्र को साबित उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों ही दर्पणों में कर सकते हैं। हाँ, बात यह है कि तुमको यहाँ पर दर्पण सूत्र है ना, इसके अलावा F बराबर R/2 का जो सत्यापन है, साथ ही साथ आवर्धन को सत्यापित करना, इन सारे प्रश्नों में तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वहां पर भी तुमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर आधारित कुछ प्रश्न, कुछ ने दो प्रश्न बेसिकली हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ताकि जो भी हमने दर्पण सूत्र पढ़ा है ना, उसका यूटिलाइज समझ में आ जाए कि उसका प्रयोग हम लोग करने कहाँ वाले हैं, किस प्रकार के प्रश्न तुमको पूछे जाएंगे। आज इसमें हमने आवर्धन को शामिल नहीं किया, क्योंकि आवर्धन के बारे में अभी हमने जानकारी नहीं प्राप्त की, सिर्फ और सिर्फ ये दर्पण सूत्र पर हमारा प्रश्न होने वाला है। पहले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है हमारे सामने, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल, देखो देखने वाली बात क्या है, ये 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, दूसरी बात है ये अवतल दर्पण है, तीसरी बात यहाँ पर दिया है 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तीन बात यहाँ पर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमको बताना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखेंगे हल में कि एक फिगर भी बना सकते हैं हम इसका, बिल्कुल बना सकते हैं। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण है, ताकि तुमको समझ में आए इसलिए हम फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखो ये P है, ठीक है, दर्पण का ध्रुव है। क्या 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी इसका 15 सेंटीमीटर। एक बात बता दो हमको, ये 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी F बराबर 15 सेंटीमीटर। हमने चिन्ह परिपाटी में बताया था जब भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी के बारे में बात करेंगे वो हमेशा ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर F बराबर हमारा -15 हो जाएगा। क्या होगा, F बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर अवतल दर्पण से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो वस्तु रखी गई है दर्पण के ध्रुव से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु दूरी होगा हमारा 60। और हमने ये भी बताया था कि वस्तु दूरी हमेशा अवतल दर्पण हो उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस हो उत्तल लेंस हो, हमेशा ऋणात्मक होता है। तो u बराबर हमेशा यहाँ पर रखेंगे -60। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताए, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कितने दूरी बनेगा, ये हमको ज्ञात करने था। आओ जरा दर्पण सूत्र अगर हम देखते हैं, दर्पण सूत्र क्या होता है, ये होता है 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। अब इस सूत्र में अगर सारे वैल्यूज को पुट करें तो 1/v हमारे पास नहीं है, बट क्या है 1/u होगा, 1/-60 बराबर 1/f कितने हमारे पास 1/-15। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/v प्लस, यहाँ पर देखो माइनस है ना, प्लस माइनस क्या होगा -1/60, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं -1/15। अब अगर 1/v लिखे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/15 और प्लस इधर, इसको अगर इधर लेके जाएंगे प्लस में 1/60 हो जाएगा। इधर देख लो जी, इसका मतलब 1/v बराबर हम लिख सकते हैं 1/60 और माइनस में 1/15। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए तुमको। अब 1/v बराबर होगा 60-15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 60 एकम 60 और 15 चौका 60। तो 1/v बराबर 4 में से घटा देंगे -3 और बट्टे में 60 होगा, 20×3 = 60। यानी कि 1/v बराबर निकल के आ रहा है 1/-v। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कोना कोनी गुना तो v बराबर आएगा -20। अब ये -20 आने का, माइनस आने का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा, और इसी तरफ जिस तरफ वस्तु रखा हुआ है ना उसी तरफ प्रतिबिंब भी हमारा बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया। तो सबसे पहले चित्र बनाए हम, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है XX डैश। अब उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर
यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लो यहां पर कोई वस्तु रखा गया है, u बराबर, तो u हम बोलते हैं हमेशा माइनस में होगा, मतलब u बराबर हमारा -20 सेंटीमीटर है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब देखो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब ध्रुव के किधर बनेगा, दर्पण के दाहिनी ओर बनेगा, इधर बनेगा। इधर बनेगा मतलब v प्लस में होगा, v बराबर हमारा कितना है यहाँ पर प्लस में 12 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो v बराबर यहाँ से प्लस में 12 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। बोला जा रहा है कि फोकस बता दो, फोकस क्या होगा। तो अगर हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करें, दर्पण सूत्र का प्रयोग करें तो ये होगा हमारा 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। 1/v कितना है हमारा 1/12 है, और 1/u कितना हो जाएगा 1 प्लस में 1/-20 बराबर 1/f। ये होगा 1/12 प्लस माइनस माइनस 1/20 बराबर 1/f। ध्यान से देखना, 12 और 20 का लघुत्तम कितना होगा जरा बताओ। 60 होना चाहिए, 60 होगा। 12 पंचे 60 और माइनस 20 एकम 20, 1 एकम 1, 1/f। ये हो जाएगा हमारा 4 और बट्टे में 60 आएगा 1/f। ये होगा 15 चौका 60। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे या ऐसे कर लो 1/15 और बराबर 1/f आ रहा है। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका करे तो f को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे f, और 1 को 15 से गुना करेंगे 15 cm। तो अब ये जो है ना उत्तल दर्पण है, इसलिए देखो इसका फोकस प्लस में निकल के यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार से तुम दर्पण सूत्र पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो।